बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बरोज़ हफ़्ता 19 दिसंबर है और क्योंकि मैं आपको डेट इसलिए बता रहा हूँ कि गुज़िश्ता कई माह से ये ख़बरें बड़ी गर्दिश करती रही हैं कि जो पायलट्स थे वो कितने ऐसे पायलट्स थे जिनके जाली जो है वो उनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं थे और वो कुछ ने कहा कि उनकी तालीम नहीं है, कुछ ने कहा उनकी वो नहीं है। तो बहुत सी बातें होती रही हैं और यहाँ तक कि जो वफाकी वज़ीर हैं इस हवाले से उनके ऊपर भी तनकीद की गई कि उन्होंने इसको पूरे दुनिया में जो है वो पायलट्स की बदनामी की और ऐसे पायलट्स बहुत से ममालिक में मौजूद हैं, उनको भी वहाँ दोबारा से स्क्रूटनी करनी पड़ी। ज़ाहिर है इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि ये काम खामोशी से भी हो सकता था। खामोशी से जो है वो ये तहकीकात होती हैं और उसमें से जो अभी जो कुछ हो रहा है ये अभी हो जाता और बजाय इसके कि इतना शोर और वज़ीर को इस तरीके से आकर नहीं करना चाहिए था। पूरी दुनिया में ऐसे होता है लेकिन एनी हाउ कार्रवाई क्या हुई है ये बहुत सी बल्कि पाकिस्तानी अवाम नहीं, सिर्फ बाहर की दुनिया जहाँ पर क्योंकि चर्चा हुआ था वो भी सोचने में मजबूर थे कि होता क्या है, क्या हुआ है, उस केस का बना क्या है जब ये इतनी शोर बताया गया कि इतने जाली लाइसेंस हैं, उसमें क्या हुआ। अच्छा जी, अब ये मामला क्योंकि हमने देखा कि हाई कोर्ट में भी था, सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो ले लिया था। तो पायलट्स की जाली लाइसेंस के मामले में वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तहरीरी जवाब में आगाह किया है कि मशकूक करार दिए गए 262 में से 172 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक होने पर उनको क्लियर कर दिया गया और जो 50 पायलट्स हैं उनके ख़िलाफ़ FIA फ़ौजदारी कार्रवाई करेगा। अब ये फाइनली हो गया कि 50 पायलट्स के जो लाइसेंस है वो मशकूक हैं और आपको ये भी इल्म है कि बहुत से ऐसे आप वाक़यात आपने देखे, वो ख्वा कराची का वाक़या हो, वो ख्वा आपने वो दूसरा चित्राल का वाक़या हो या इवन गिलगित में भी एक वहाँ पर आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 1 साल पहले शायद एक वहाँ पर ATR जो है वो अभी तक पड़ा हुआ है और टोटल 3 ATRs रह गए हैं। तो इस तरह की मामलात जो थे कि PIA को एक बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा जो प्राइवेट एयरलाइंस है वहाँ पर भी बताया गया कि वहाँ पर भी जाली इस तरह के मशकूक लोग हैं, तो सबको देखा गया। अब उसमें से 50 पायलट्स के लाइसेंस तस्दीक नहीं हो सके, उनको मनसूख करके इनके ख़िलाफ़ केसेस FIA के हवाले कर दिए गए हैं और अब इनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि 50 के जो लाइसेंस है उनकी तस्दीक कहाँ से नहीं हुई। जो उनके मुतल्लिक़ा इदारे थे जहाँ से उन्होंने कहा जी हमने लिए हुए हैं, कुछ की डिग्रीज़ ऐसी थी कि शायद जब तालीम हासिल PIA के कई ऐसे मुलाजमीन हैं जिनने मास्टर मांगा था और अगर वो ग्रेजुएट थे तो उन्होंने मास्टर की कोई टेम्पर करके दे दी और बाद में उन्होंने मास्टर कर भी लिया, लेकिन वहाँ पर क्योंकि फ़ेक वो DMC पड़ी हुई थी उस पर भी वो फंस चुके थे। अब वो कोशिश करते रहे कि अपने आप को क्लियर कर सके लेकिन नहीं हो सके। अच्छा, जिसकी समरी अब क्योंकि वफाकी काबीना ने से मंजूर भी हो चुकी है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए। यूरोपीय यूनियन एविएशन जो सेफ्टी एजेंसी की पाबंदियां हैं ऑन साइट या रिमोट ऑडिट के बाद ही ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो अब ये करके वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि क्या होगा। ऑडिट जनवरी 2020 से शुरू होना है। जाली लाइसेंस रखने वाले जो पायलट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो मामला है वो ज़रा FIA अपना काम शुरू कर रहा है और जाली पायलट्स के ख़िलाफ़ मुमकिन तौर पर क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज़ भी हो जाए बहुत जल्द। लाइसेंस रखने वाले, ये भी कहा जा रहा था कि जनाब वो कहीं ना कहीं से, हमारे यहाँ अदालतें भी ऐसी हैं कि वो जो इस तरह के मुलाजमीन सरकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं से रिलीफ लेके वापस आ जाते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि जाली लाइसेंस रखने वाले ऐसे किसी पायलट को इस मौका पर आर्टिकल 199 के तहत रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के सो मोटो केस से भी ये मामला जो है वो जुड़ा हुआ है और वफाक ने सुप्रीम कोर्ट से केस की हतमी फ़ैसले तक हाई कोर्ट में कार्रवाई रोकने की इस्तदाद भी कर दी थी और अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है और 50 फाइनली जो है इस केस का मामला ये है कि 50 जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस जो हैं वो अभी तक फ़ेक करार दिए गए हैं और उनको मनसूख करके बाकायदा तौर पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, फ़ौजदारी कार्रवाई और क्रिमिनल जो है वो कहा जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है, इसमें जो अपडेट आएगी वो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन क्योंकि इस पर बहुत सी कौम की नज़रें थी कि क्या हुआ, एक शोर पड़ा, उसके बाद पाकिस्तान को तो नुकसान हो गया, ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि बाहर जितने भी पायलट्स थे हमारे उनके पर भी जो है वो शकूक व शुबहात पाए गए, उनको भी दोबारा कहा गया कि आप डिग्रीज़ चेक करवाएं, आप अपने लाइसेंस चेक करवाएं। लेकिन अब क्योंकि चीज़ सामने आ गई है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ कुछ ना कुछ
पीछे मौजूद होता है। तो इसलिए ये चीज़ें तो मौजूद थी, लेकिन वफाकी वज़ीर ने शायद बयान देकर इस चीज़ को मज़ीद उठा लिया था, और दुनिया जो है वो ज़ाहिर है उसने भी इसका फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान पर उंगलियाँ भी उठाई, और साथ पड़ोसी मुल्क ने बहुत शोर उठाया। लेकिन अब क्योंकि मामला क्लियर हो गया है कि 50 उसमें से ऐसे लाइसेंस हैं जो जाली हैं, ऐसे पायलट्स जो हैं, और इससे पहले आपने तहकीकात भी देखी हैं जो मुख्तलिफ़ हादसात हुए हैं उसमें पायलट्स ज़िम्मेदार करार दिए गए हैं। अभी तक लिए इतना ही, मज़ीद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।